हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में और आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और सबसे पहले मैंने अरग का ठेकुआ बना लिया और बना के रख दिया। फिर मेरे पतिदेव को मैंने बुला लिया था, वो भी आ गए थे और उन्होंने भी मेरी ठेकुआ बनाने में काफ़ी हेल्प कर दी। उन्होंने सारा आटा ऐसे गूँथ लिया था, उसके बाद में उन्होंने सारा आटा सान के और गोल गोल भी कर दिया था। फिर हम दोनों ने मिल के साथ में मैं बना रही थी, फ्रेम में डाल के और रख रही थी और मेरे पतिदेव सारा ठेकुआ छान रहे थे। तब तक मेरे जितना काम था वो कर रही थी। पहले मैंने चावल को हल्दी में डाल के ऐसे रंग लिया था छठ के लिए। उसके बाद में फिर मेरे पतिदेव वहाँ पे छान रहे थे और मैं देख भी रही थी कैसे कर रहे थे। फिर मैंने कचौनी बनाने के लिए आटा लिया और आटा में घी, फिर गंगा जल, फिर मधु ये सब डाल के और गुड़ भी डाला था। फिर थोड़ा सा मैंने तुलसी पत्ता लाया था तो वो भी मैंने डाल दिया था, तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके। उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से मैंने मल लिया था। उसके बाद में छोटा छोटा उसको लड्डू की तरह मैंने बना के उसको रख लिया। फिर टोकरी था तो सादा टोकरी नहीं जाता है, तो मैंने आलता लिया और सारा टोकरी मैंने आगे से करके ऐसे रंग दिया। उसके बाद में फिर मैंने पीछे से करके भी ऐसे करके रंग दिया था। उसके बाद में फिर आ गई मैंने सारा प्रसाद धोने के लिए। जितना भी प्रसाद था मैंने एक एक करके धो लिया था, क्योंकि प्रसाद धो के रख देने से फिर सूख जाएगा तो उसको सजाने में अच्छा होगा सूप में। तो हम लोग ऐसे रख दिए थे। उसके बाद में ठेकुआ भी बन के रेडी हो गया, पतिदेव सारा बना लिए थे। फिर हम दोनों घाट जाने के लिए शाम को रेडी हो गए थे दोनों। हम दोनों ने सेम सेम कलर का पहना था। फिर दौरा उठाने में मेरी पतिदेव को हेल्प कर दी, क्योंकि दौरा थोड़ा सा भारी था तो मैंने उनको उठा दिया था। हम लोग निकल गए थे छठ घाट के लिए। शाम को 3 बज रहे थे और ऑटो में हमको जाना था। हमारे घर से थोड़ा दूर पे ही है छठ घाट। मैंने घर से ही दंड प्रणाम स्टार्ट किया, थोड़ी दूर मैंने घर से ही किया। उसके बाद में हम लोग ऑटो में उठ गए और जहाँ पे छठ घाट का गेट था वहीं से मैंने फिर से स्टार्ट किया था दंड प्रणाम करना। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे दंड प्रणाम करके घाट पे। घाट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने लोटे में जल भर के लाई पोखरी से। उसके बाद में उसको लोटे को सजा दिया मैंने माला से। उसके बाद में उसमें मैंने जो आटा का जो बनाया था, चावल का आटा का आइपन बनाया था हल्दी डाल के, उससे मैंने आइपन लगा दिया। उसके बाद में मैंने जो बेदी बना था उसमें भी लगा दिया और फिर मैंने सिंदूर से सब रंग दिया था। फिर मैं गई पोखरी में और वहाँ पे मैंने डुबकी लगा लिया और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं पतिदेव को बोल रही थी आइए आप, मुझे पकड़ लूँ आपको। तो फिर वहाँ पे एक लेडी थी तो उनको ही मैंने पकड़ के डुबकी लगा लिया और थोड़ी देर तक हम लोग खड़े थे पानी में प्रार्थना करके। उसके बाद में फिर अरग का टाइम हो गया तो मैंने अरग दे दिया। उसके बाद मेरे पतिदेव भी व्रत किए थे तो उन्होंने भी अरग दे दिया सूर्य भगवान को। फिर मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था जो भीगा हुआ था। उसके बाद में मैंने गंगा मैया का पूजा किया, उनको आरती किया, दिया दिखाया, फिर अक्षत फूल डाल के उनको पूजा किया। फिर हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पे मूर्ति रखा हुआ था घाट पे, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा किया। उसके बाद में मम्मी जी भी आई थी, वो भी बैठी थी, वही घाट पे बैठी थी, हम लोग पूजा कर रहे थे। फिर अगले दिन सुबह का अर्घ था तो हम लोग निकल गए घर से छठ घाट के लिए और मैंने दौरा उठाने में फिर से हेल्प कर दी अपने पतिदेव की। फिर मुझे देर हो रहा था कुछ ढूंढने में तो मेरे पतिदेव ले जाके ऑटो में दौरा रख दिए थे। उसके बाद में मैंने फिर से घर से दंड प्रणाम स्टार्ट किया सुबह सुबह। उसके बाद में मैं थोड़ी देर दंड प्रणाम करके गई। उसके बाद में हम लोग फिर ऑटो में गए। ऑटो में जाने के बाद फिर वहाँ से जहाँ पे गेट लगा हुआ था फिर मैंने वहाँ से दंड प्रणाम स्टार्ट कर दिया।
उसके बाद में मैं दंड प्रणाम करके पहुंच गई घाट पे और मम्मी जी ने मेरे ऊपर अच्छा जैसे छीट दिया था। उसके बाद में हम लोग पहुंच गए थे। सबसे पहले मैं गई पोखरी में लोटा में जल भरने के लिए और वहाँ पे पानी काफ़ी गंदा हो गया था, पता नहीं क्यों। तो मैंने ऐसे साइड करके लोटा में जल ले लिया था। उसके बाद में मैं जल लेकर आ गई घाट पे। उसके बाद में बेदी में मैंने सिंदूर लगाया, अर्पण लगाया, फिर लोटा भी रख दिया। उसमें दिया जल ही रहा था तो मैंने लोटे के ऊपर दिया रख दिया था चावल रख के। उसके बाद में फिर मैंने पूजा कर लिया था और बेदी में मैंने सूप भी रख दिया था और मैंने दीपक भी जला लिया था। फिर देखिए हमारा छठ घाट कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये सुबह का नज़ारा था। फिर मैंने अगरबत्ती भी दिखा दिया था, पूजा कर लिया। उसके बाद में मैं फिर गई पोखरी में और आज तो बहुत ही ठंड लग रहा था सुबह सुबह और मुझे डर भी लगता है पोखरी में काफ़ी, तो मैं अपने पतिदेव को आगे ही रख देती हूँ और मुझे वो जैसे जैसे बताते हैं मैं वैसे करती हूँ। तो मुझे आज डर भी लग रहा था और नीचे काफ़ी गहराई था ऐसा मुझे लग रहा था। फिर मैं वहाँ पे पोखरी में गिरते गिरते बच गई और मैंने बांस को अच्छी तरीके से पकड़ लिया था। फिर मेरे पतिदेव ने बोला बांस को नीचे से पकड़ के तब डुबकी लगा लो। तो मैं पहले धीरे धीरे जा रही थी ताकि मैं फिसलूँ नहीं फिर से। मैं अपने पतिदेव को बुलाई थी, आप आ जाइए आप आ जाइए, बट वो बोल रहे थे नहीं मैं नहीं आऊँगा, आंसू में ऐसे करो वैसे करो। तो फिर मैं अच्छी तरीके से बांस को पकड़ के और फिर मैंने डुबकी लगा लिया। उसके बाद मैंने फिर सिंदूर लगा लिया नहाने के बाद में। और जब हम लोग पानी में खड़े थे तो वहाँ पे सांप निकला था और बहुत देर तक हमारे पास ही रहा था, काफ़ी डर लग रहा था। फिर हमारे अर्घ का टाइम हो गया तो मैंने और पतिदेव ने मिलके साथ में ही हम लोगों ने अर्घ दिया और पूजा किया। रख देने के बाद में सभी लोगों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, मैंने भी सबको सिंदूर लगा लिया। और वहाँ पे इतनी सारी औरतें आई हुई थी, सब लोग बोल रही थी, जितने भी बाहर की भी औरतें आई हुई थी सब लोग बोल रही थी मुझे भी सिंदूर लगा दो, मुझे भी सिंदूर लगा दो। और मैंने सबको लगा लिया था और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने लगा लिया और मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर लग गया था सिंदूर और मैं पूरा रंग गई थी। उसके बाद में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, फिर मैंने उनको भी खोंचा दिया और फिर हम लोग गले लग गए। फिर मेरा अंशु भी आ गया था, वो सो रहा था घर पे, तो उसको पापा जी लेकर आ गए थे और मैं उसको देख के काफ़ी खुश हो गई थी। और मैं भीगी हुई थी तो मैं कपड़ा चेंज करने गई थी तो मैं आकर देखी तो मेरा अंशु मेरे पास था और मुझे इतना खुशी हो रही थी, लेकिन वो नींद में था। उसको मैं जैसे जैसे मोबाइल लेकर साथ में बिठाई थी और एक फ़ोटो ले लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने, मैंने और पतिदेव ने मिलकर हवन किया। हमारे बगल में भी एक आंटी थी, उन्होंने भी हमारे साथ हवन किया। उसके बाद में मैंने सूर्यदेव को आरती दिखाया, फिर मेरे पतिदेव ने भी दिखाया आरती। उसके बाद में फिर मम्मी जी और पापा जी और मेरा अंशु देखिए ऊपर सो रहा था, वो नींद में ही था अभी तक। उसके बाद में हम लोग फिर जहाँ पे मूर्ति रखा हुआ था सूर्यदेव का, वहाँ पे गई, मैंने वहाँ पे भी पूजा किया। फिर छठ मैया का भी मूर्ति रखा हुआ था, वहाँ भी मैंने पूजा किया, मेरे पतिदेव ने भी साथ में पूजा किया। फिर हम लोग पूरा घाट घूम रहे थे वहाँ का, क्योंकि पूजा ख़त्म हो गया था तो हम लोग बोले चलो घूम लेते हैं साथ। तो हम लोग वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा लिया और वीडियो भी बना लिया था। फिर हम लोग घर वापस आ गए ऑटो में, मैं, मम्मी जी, पापा जी, मेरा अंशु, मेरे पतिदेव और सब लोग, हम लोग घर वापस आ गए। बाय बाय। घर वापस आके मैंने सबसे पहले दरवाजे पे वो लगा दिया लाल लाल जो रहता है, अर्घ बोलते हैं उसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।